अगर एंगल की दो साइड्स इक्वल हैं तो क्या उसके एंगल्स भी इक्वल होंगे? चलो समझते हैं हमारी आज की थ्योरम से। हमारी आज की थ्योरम है आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। अगर आप लोगों को याद होगा तो जब हमने ट्रायंगल्स के टाइप्स पढ़े थे तो हमने उसमें एक कौन सा ट्रायंगल पढ़ा था? आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल? वो ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। ये आपका ट्रायंगल है जिसमें दो साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो आज हम उसी की थ्योरम देखने वाले हैं। हमारी थ्योरम क्या बोल रही है? द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। मतलब अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं तो क्या इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे? तो हम क्या करते हैं, हमारा ये ट्रायंगल है ABC, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एक एंगल बाइसेक्टर। तो हमारा AD क्या है? एक एंगल बाइसेक्टर है जो किसे बाइसेक्ट कर रहा है? हमारे एंगल BAC को। मतलब ये बराबर है इसके। अब देखो वो प्रूफ और कंस्ट्रक्ट ये सब आप खुद लिखना है ना, हम देखते हैं। तो अगर हम इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में देखें, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD क्या क्या है हमारे पास? ये एंगल बाइसेक्टर था तो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये साइड और ये साइड भी बराबर है और ये वाली साइड क्या है? दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो AD बराबर है AD के। क्यों? क्योंकि ये है कॉमन। एंगल BAD बराबर है एंगल CAD के और AB बराबर है AC के। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है तुम्हारी? कौन सा रूल लग रहा है तुम्हारा? साइड एंगल साइड। तो बाय SAS ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट है किसके? ट्रायंगल ACD के। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो इनके एंगल भी क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो एंगल B और एंगल C भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C बाय CPCT। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। अब देखो, क्या सिर्फ यही तरीका है? हमारे दिमाग में एक सवाल आएगा कि क्या सिर्फ हम इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं? नहीं, एक और तरीका है। चलो वो भी देखते हैं। अभी तो हमने क्या ड्रॉ किया? एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। अब अगर हम मीडियन ड्रॉ करते हैं, इसको मिटाओ यहां से। अभी तो हमने क्या देखा था कि हम AD क्या है? हमारा एंगल बाइसेक्टर है। पर अगर AD अगर हमारी मीडियन हुई तो अब हमने क्या किया कि AD क्या की? मीडियन ड्रॉ किया। अगर वो मीडियन है तो वो BC को क्या कर रही होगी? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही होगी। मतलब BD बराबर है हमारा DC के। अब फिर से देखो, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, AD बराबर है AD के, कॉमन है। BD बराबर है DC के और AB बराबर है AC के। अब कौन सा प्रॉपर रूल लग रहा है यहाँ पे? SSS। तो बाय SSS ट्रायंगल ABD is congruent to triangle ACD। तो फिर से B और C क्या हो जाएंगे? CP से बराबर। बस हो गई हमारी थ्योरम। यही तो था इस थ्योरम में। हमने कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स पढ़े हुए हैं तो हमारे लिए अब ये थ्योरम्स प्रूव करना मुश्किल नहीं होगा। अब सेम है क्या इसकी कन्वर्स, वो भी देख लेते हैं। छोटी सी है। अब उसका कन्वर्स क्या कहता है? जो हमारी थ्योरम थी पिछली वाली उसमें था कि हमें साइड्स इक्वल दी हुई थी। अब उसकी कन्वर्स में क्या है? हमें
एंगल्स इक्वल दिए हैं अपोजिट साइड के और हमें प्रूफ करना है कि अगर एंगल इक्वल है तो साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होगी। तो फिर से पहले तो क्या कर देंगे, पहला तरीका कि हम क्या कर देंगे, यहाँ पे एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे एडी, जो किसे बाइसेक्ट कर रहा है, हमारे एंगल ए को। तो मतलब ये बराबर है इसके। तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD क्या क्या इक्वल है, ये वाला एंगल बराबर है इस वाले एंगल के, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। ये साइड है आपस में बराबर, AD बराबर है किसके, AD के, और एंगल BAD D इसके बराबर है एंगल CAD के। अब यहाँ पे देखो कौन सा रूल लग रहा है, ये भी एंगल है, ये एंगल है और ये साइड है, तो एंगल एंगल साइड। तो बाय AAS हमने ये ट्राइंगल क्या कर दिया आपस में कॉन्ग्रुएंट। ACD, तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी अब साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल। तो AB बराबर है किसके, AC के। कैसे, बाय CP/CT। अब क्या इसमें है कोई और तरीका, किसी और तरीके से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं साइड्स को, बिल्कुल कर सकते हैं। अब वो जो तरीका है वो आप लोग ट्राई करना। मैं एक छोटी सी हिंट दे देती हूँ कि हम परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।